हम देख रहे हैं कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले भाषा आना चाहिए। अब चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश, अंग्रेजी जिसको बोलते हैं। तो भाषा क्या चीज़ है? भाषा एक माध्यम है। हमें अपने विचार का भैया आदान प्रदान करना होता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक। आप बोल रहे हैं तो आप भी हिंदी में बोल रहे हैं। कोई आ जाए यहाँ अंग्रेज़ तो अंग्रेजी में बोलेगा, अंग्रेजी में सुनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही तमाम ऐसी भाषाएं अपने भारत में भी बोली जाती हैं और भारत के बाहर भी अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे हमने लिख भी दिया है, जैसे हिंदी के साथ इंग्लिश है, उर्दू है, चीनी है, जापानी है, फारसी, हाँ, इटालियन है, अलग अलग देश बोलेगा, ठीक है। हर भाषा में अगर देखा जाए तो सबका मतलब एक ही होता है कि अपने विचार या अपनी आइडिया जो हमारे अंदर हम जो रखे हैं, अपनी जानकारी को अगले तक पहुंचाएं, ठीक। इसे हम कई तरीकों से कह सकते हैं। जैसे एक तो हम सांकेतिक रूप से, ये तरीका है, केवल सांकेतिक रूप से भी बता सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं, या मौखिक रूप से बोल के भी बता सकते हैं, ठीक है। सभी भाषाओं में जब शुरुआत होती है तो छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं। जैसे हम बोलना शुरू करें हिंदी भाषा में ही तो हम शुरू करेंगे क, ख, ग ना। इंग्लिश हम जान रहे हैं तो उसमें क्या है, ए, बी, सी, डी, ठीक है ना। ऐसे जो ध्वनियाँ निकलती हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं, जिनको हम अक्षर या वर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को अल्फ़ाबेट या लेटर बोला जाता है, ओके। जब ऐसे ही जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, इनको दो चार को मिला दिया जाए और एक सार्थक ध्वनि बन के निकले, ठीक। जैसे हम च और ला को इकट्ठा कर दिए तो बन गया च और ल, चल। हम समझ गए कि ये चलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। हमने कहा सा पर मात्रा लगा है बड़ी ई की और ता पर आ की मात्रा, सीता। अब ये दोनों को जब इकट्ठा किया गया, सी को और ता को इकट्ठा बोला, लिखा गया, एक साथ बोल दिया गया सीता, तो हम समझ गए कि यहाँ पर किसी का नाम लिया जा रहा है। ऐसे दो चीज़ों को मिला करके जो ध्वनियाँ, सार्थक ध्वनियाँ बनती हैं, उनको वर्ड बोला जाता है या शब्द बोला जाता है, ठीक। अब ऐसे ही सार्थक शब्दों को जोड़ जोड़ कर एक अर्थपूर्ण रचना बना दी जाती है, जिसको वाक्य बोला जाता है, जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकल के हमें समझ में आए, ठीक। जैसे अगर हम किसी के सामने खड़े होते हैं और हम बोल देते हैं कि हम मेला देखने जा रहे हैं, तो अगले को बताना नहीं है कि क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वो समझ जाता है कि ये भाई साहब मेला देखने जा रहे हैं। तो ये पूरा अर्थपूर्ण था, इसीलिए इसको, और इसमें कई शब्द थे इकट्ठा, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस या वाक्य, ठीक है ना। ये तो हुआ भाषा के जो बेसिक जानकारियां हैं। अब जब हम एक वाक्य तैयार कर लेते हैं तो उन वाक्यों के अंदर भी उनके पार्ट हैं, भाग हैं। जैसे संज्ञा। संज्ञा क्या चीज़ है? ऐसा शब्द जो किसी वस्तु के लिए लिखा जाए या किसी स्थान के लिए लिखा जाए, किसी व्यक्ति के लिए, उसके नाम के लिए लिखा जाए, भाव के लिए लिखा जाए, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम या प्रोनाउन क्या है? उसी संज्ञा वाले शब्द की जगह अगर संबोधन करके किसी दूसरे शब्द को लिख दिया जाए तो वैसे शब्द को सर्वनाम या प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे वह, उन्हें, वे, उसे, ठीक है ना। ये वाक्य में ही आएंगे। अगला है क्रिया। क्रिया वैसे समझ भी रहे हैं, क्रिया मतलब करना।
तो ऐसा शब्द जो कार्य को करने के लिए लिखा जाता है, कि कोई कार्य किया जा रहा है उसके लिए लिखा जाए, तो वो शब्द क्रिया कहलाता है या वर्ब कहलाता है ना। आना जाना, खाना पीना, रोना, हंसना, चलना, गिरना, ठीक है ना, ये सभी क्रियाएं हैं। अगला पहुंचते हैं विशेषण, जिसको एडजेक्टिव बोला जाता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो आपके संज्ञा या सर्वनाम की कुछ न कुछ विशेषता बताएं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा शब्द है, बुरा शब्द है, ठीक है ना, अच्छा, बुरा, तेज, ये सभी ये उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक। ये वाक्य में ही लगेंगे और वाक्य में इन शब्दों के साथ कुछ न कुछ संज्ञा या सर्वनाम भी लगा होगा। अगला है क्रिया विशेषण, जिसको एडवर्ब बोला जाता है। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, ठीक है ना। जैसे बोलना, बोलने के लिए अगर लगा दिया जाए अच्छा बोलना, सही बोलना, सत्य बोलना, ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें, जो शब्द लग रहे हैं, ये उस बोलने की विशेषता को बता रहे हैं। इसीलिए ऐसे शब्द को हम क्रिया विशेषण या एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है ना। अब इन सब को जब हम जान लेते हैं, तब हम एक वाक्य की रचना करते हैं। वाक्य, हम जानते हैं कि वाक्य क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक सार्थक रचना तैयार करना, ठीक है ना। जैसे हमने इंग्लिश के सेंटेंस में लिखा है राम इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें सेंटेंस तो ये पूरा है। अगर वाक्य के आधार पर देखा जाए, इंग्लिश ग्रामर के आधार पर, तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग को बोला जाएगा सब्जेक्ट, कर्ता जिसको बोलते हैं, और दूसरे भाग को बोला जाएगा प्रेडिकेट या उसी को विधेय बोला जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट में वो नाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना, जो कर्ता, जो काम कर रहा है। और इसके साथ में जहाँ से हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है, सहायक क्रिया, उसके बाद सारा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है, विधेय कहलाता है। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसी के अंतर्गत मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ कंजक्शन भी लग सकते हैं, लगे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। और साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट भी होगा, लगे हो सकते, जरूरी नहीं है। हाँ, अदर वर्ड भी हो सकते हैं कर्म के अलावा। जिसको ऑब्जेक्ट लिखा गया है वो कर्म कहलाएगा हिंदी में, ठीक है। अब बात आती है कि क्रियाएं जो हैं इंग्लिश ग्रामर में दो तरह की बताई गई हैं। कौन कौन सी? एक तो सहायक क्रिया जिसको बोला गया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरी है मेन वर्ब, मुख्य क्रियाएं, ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, ये आपके वाक्य में लग करके उसके काल को निर्धारित करता है कि ये किस काल का, किस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है। जैसे वर्तमान काल में बहुत सारी सहायक क्रियाएं लगती हैं, जैसे डू है, डज है, इज, एम, आर है, हैज, हैव है, हैज बीन, हैव बीन है, ठीक है। भूतकाल में आ जाएं तो डिड है, वाज है, वर है, हैड है और हैड बीन है। भविष्य काल में आ जाएं तो बिल है, सैल है, बिल बी, सैल बी, बिल हैव, सैल हैव, और बिल है बीन, सैल है बीन, ठीक है। ये हो गई आपके हेल्पिंग वर्ब, जो कि जब हम टेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे कि कहाँ किस वाक्य में कौन सा लगेगा, ठीक। अब आ जाते हैं मुख्य क्रिया पर। मुख्य क्रियाएं क्या हैं? जैसे जितने भी काम आप स्वयं करते हैं, जैसे लिख रहे हैं तो ये भी एक काम है,
पढ़ रहे हैं, ये भी एक काम है, ठीक है ना। आप रोने लगते हैं, वो भी एक काम है। हंस रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, गिर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना। जितना भी काम आप कर रहे हैं वो सभी क्या है, मुख्य क्रियाएं हैं, ठीक। मेन वर्ब उसको बोला जाएगा। ओके, तो जब इतना समझ गए तो हम लोग अब आगे टेंस पढ़ सकते हैं, ठीक है ना।